सोचो दुनिया में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जब तक तुम उन्हें खुद एक्सपीरियंस नहीं करते तब तक सामने वाले की बातें सिर्फ चूतियापाई लगती हैं। जस्ट लाइक कि प्यार, जब तक आपको खुद नहीं हो जाता, सामने वाला बंदा अपनी स्टोरी बता रहा होता, अपने रोने धोने मचा रहा होता, तुमको लगता है ये पौगा गया, पगला गया, गधा आदमी है। लेकिन जब तुमको खुद होता है तब पता चलता है कि ये कितना प्यारा एहसास है या फिर कितनी टॉक्सिक चीज है, कितना गंदा होता है ये रिलेशनशिप वगैरह का जो भी झमेला है, कितना दुख दर्द, ये सारी चीजें आपको खुद ही पता चल जाती होंगी। देखो ये बात मैं कोई ज्ञानी बाबा बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि मेरे घर में लाइट चली गई है लेकिन फिर भी इन्वर्टर टी बोलेगा, कोई बात नहीं। पठान फिल्म को जब मैंने एक्सपीरियंस किया तो मेरे इंटरनल वाले दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही थी कि अगर किसी ने इसको थिएटर में एक्सपीरियंस नहीं किया तो वो कभी समझ ही नहीं पाएगा कि इस पिक्चर की इतनी क्यों हाइप थी या फिर लोग क्यों पगलाए पड़े हैं। आखिर इस पिक्चर में ऐसा क्या है, जो कुछ भी है वो सिर्फ थिएटर वाला मटेरियल है। चाहे शाहरुख खान से के जो है स्लो मोशन वाले शॉट्स हो जाए, बीजीएम से लैस उनकी वो एकदम कड़ाक वाली हंसी हो जाए, जितने भी सीन हो जाए, कॉमेडी हो जाए या फिर एक कैमियो के साथ फाइट के सीक्वेंस हो जाएं, वो सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ थिएटर एक्सपीरियंस के लिए बनाई गई हैं। मूवी की स्टोरी वाइज तुम जाओगे तो आप सबको पता ही है कि जॉन अब्राहम सर जो है इस मूवी के अंदर एक बायोलॉजिकल वेपन बना रहे हैं, जो कि मेनली वो एक वायरस है जिसका उन्होंने नाम दिया है रक्तबीज, जो कि कोविड से भी अच्छे खासे तरीके से स्प्रेड हो सकता है, लोगों को डैमेज कर सकता है। देश को बचाना है, अपना बचाएगा पठान। लेकिन यहाँ इन सारी चीजों के बीच जो सबसे मेन स्टोरी इसकी होती है वो है दो कैरेक्टर्स के बीच में, जॉन अब्राहम और शाहरुख खान सर। अगर मूवी को आप डीपली समझोगे तो ये मूवी जो है दो लोगों की आइडियोलॉजी को बतलाती है। एक बंदा जिसके साथ उसके देश ने कुछ चीजें अच्छी नहीं करी, अगर नेगोशिएट करता तो उसकी पत्नी बच जाती, लेकिन दूसरा बंदा जिसके आगे पीछे तो कोई नहीं है लेकिन वो अपने देश को ही सर्वोपरि मानता है, अपनी फैमिली को नहीं। हालांकि एक बहुत ही नोटिसेबल बात लगी कि जिनके कैरेक्टर को जब इंट्रोड्यूस किया गया था तो बताया गया कि वो बहुत ज्यादा क्रूर है, डेंजरस है, वो बहुत ही ज्यादा साइको टाइप का आदमी है, लेकिन फिर उसका अपनी पत्नी के प्रति जो है इतना भावुक हो जाना हमें दिखाता है कि वो थोड़ा सा कमजोर भी था। लेकिन अगर वहीं हम दूसरी साइड पठान की बात करें तो हमेशा अपने दिल की ही सुनता है। दो सीन्स में मैंने ऐसा पाया, जॉन अब्राहम ने हेलीकॉप्टर में ऐसे कर दिया ना, या फिर वहां पर आइस में जो है या ब्लास्ट करके कोई बंदा नीचे चला जाता है तो उसको बचाने वाला सीन हो जाए। इन दोनों ही सीन से पता चलता है कि पठान अपने दिल की ज्यादा सुनता है। वो काफी इमोशनल बंदा है, मतलब बहुत ज्यादा एकदम परफेक्ट वाला स्पाई नहीं है, लेकिन अपने मिशन को कंप्लीट करने के लिए वो कुछ भी कर सकता है जो कि ठान ले। एंड बेसिक तौर पर एक चीज की तारीफ करनी पड़ेगी इस मूवी की, जो प्रोडक्शन वैल्यू थी उसकी। सिद्धार्थ आनंद सर एक जो है लिमिटेड बजट में, क्योंकि ऐसी पिक्चर बनाने के लिए भी और ज्यादा बजट चाहिए, लेकिन लिमिटेड बजट के अंदर जिस तरह से उन्होंने एक्शन के सेट पीसेस रखे हैं, वो कैमियो वाले शॉट पर जब वो बंदा एंट्री लेता है, वो जो पूरा ट्रेन का सीन था, ऐसा तो बॉलीवुड में शायद से ऐसा पहली बार हुआ हो। पूरी ट्रेन ही पलट रही है, लोग दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, ऐसा लग रहा है हॉलीवुड की पिक्चर चल रही है राजा। और बीजीएम जो मिक्सअप होके बसता है उसका क्या ही कहना। ये सारी चीजें प्रूफ करती हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ एक थिएटर एक्सपीरियंस वाला ही मसाला था, जिसे अगर आपने मिस किया दैट मीन्स तुमने कुछ बॉलीवुड में देखा ही नहीं है, तुम्हें हक ही नहीं है बॉलीवुड को कभी ट्रोल करने का कि बॉलीवुड अच्छी पिक्चर बना नहीं पाया। क्योंकि कुछ फिल्में जो थिएटर एक्सपीरियंस के लिए बनाई जाती हैं उन्हें तुम ओटीटी पे देखोगे, फिर बोलोगे भाई इसमें अच्छा क्या था, जैसे कि ब्रह्मास्त्र। कई सारे लोगों ने ओटीटी पर देखने के बाद बोला भाई इसमें तो बस ज्यादा कोई स्टोरी ही नहीं थी। जब तुम उसे थिएटर जाके एक्सपीरियंस करते तब पता चलता कि डायरेक्टर तुम्हें दिखाने की कोशिश क्या कर रहा था। खैर, दिखाने से याद आया कि मूवी के अंदर देशभक्ति वाला एक काफी तगड़ा वाला एंगल यूज किया गया है। एंड दोनों की आइडियोलॉजी में जिस तरह से पठान लास्ट में बोलता है कि एक सोल्जर ये नहीं सोचता है कि देश ने उसके लिए क्या किया, बल्कि वो ये सोचता है कि वो देश के लिए क्या कर सकता है। वो बताता है कि पठान किस तरह से सोचता है, उसके लिए अपनी ही कंट्री सबसे ज्यादा ऊपर होती है, उससे ऊपर कुछ नहीं। खैर, इन सारी चीजों के बीच मूवी एक जगह से वायरफ के स्पाई यूनिवर्स के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, जहां पर मूवी में कई बार जो है इसके अलग अलग एजेंट जैसे टाइगर और कबीर के रेफरेंसेस आते हैं और ये बता के जाते हैं, वो रेफरेंस एक इशारा है कि फ्यूचर में और भी धमाके होने वाले हैं। एक कैमियो नहीं बल्कि दो दो कैमियो होंगे और 3 लोग शायद से एक साथ लड़े, आप लोग समझ ही गए होंगे। और मूवी के अंदर जिस तरह से एंडिंग करी गई है, कई सारी चीजें अनसॉल्व ही रखी गई हैं। तो आगे की मिशंस में आगे जब जितनी भी स्पाई मूवीज आएंगी वो इस मूवी को एक इंटरकनेक्टेड मूवी बनाती है, जिससे ये इंपॉर्टेंट हो जाती है स्पाई यूनिवर्स के लिए कि भैया इसको देखना पड़ेगा, वरना ऐसा लगेगा अगला पार्ट देखने गए किसी स्पाई यूनिवर्स का और पता चला कि मुझे पीछे की स्टोरी पता ही नहीं है।
तो ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट बन जाती है। खैर, आपने ये मूवी देखी या नहीं देखी, एक्सपीरियंस किया है तो आपका रिएक्शन क्या था थिएटर वाला, और थिएटर में दिमाग नहीं दिल चलता है, तो उस तरह से आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा कि आपका पहला रिएक्शन क्या था। और सबसे बड़ी बात कि भैया तुमने चैनल मुझे नहीं लगता कि सब्सक्राइब किया है, अगर नहीं किया है तो कर लो, किए हो तो बहुत अच्छी बात है। वेलकम टू माय फैमिली, तुम लोग मेरा परिवार हो, सच्चा प्यार तुम ही लोग हो। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। ओके बाय, जय हिंद।